सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय सेना पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को फटकार लगाई है। कोर्ट ने राहुल गांधी से कहा है कि अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ये सब नहीं कहते। इस पूरे मामले की शुरुआत हुई थी दिसंबर 2022 में। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने एक दावा किया, कहा कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय जमीन पर कब्जा कर लिया है। साथ ही ये भी कहा कि चीन के सैनिक अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सैनिकों की पिटाई कर रहे हैं। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। इन्हीं टिप्पणियों को लेकर बीआरओ यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व डायरेक्टर उदय शंकर श्रीवास्तव ने उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करवाया। निचली अदालतों से होते हुए मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। कोर्ट ने इस मामले पर 3 हफ्तों के लिए रोक लगाते हुए राहुल गांधी को राहत तो दी, लेकिन सख्त टिप्पणी के साथ। 4 अगस्त को इस मामले में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीही की बेंच सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस दत्ता ने राहुल गांधी के वकील से पूछा कि आपको जो कुछ भी कहना है संसद में क्यों नहीं कहते? आपको सोशल मीडिया पोस्ट में ऐसा क्यों कहना पड़ता है? डॉक्टर सिंघवी बताइए, आपको कैसे पता चला कि 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर चीनियों ने कब्जा कर लिया था? क्या आप वहां थे? क्या आपके पास कोई विश्वसनीय जानकारी है? आप बिना किसी सबूत के ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? इस पर सिंघवी ने कहा कि अगर 20 भारतीय सैनिक मारे गए हैं तो ये एक गंभीर मुद्दा हो सकता है और उन्हें इस पर चिंता जतानी चाहिए। लेकिन जस्टिस दत्ता ने नाराजगी जताते हुए कहा, अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ये सब नहीं कहते। जब सीमा पर संघर्ष होता है तो क्या ये असामान्य है कि दोनों पक्षों को नुकसान हो? सिंघवी ने इस पर कहा कि राहुल गांधी ने सिर्फ मामले को ना दबाए जाने के उद्देश्य से ऐसा कहा था। इस पर जस्टिस दत्ता ने कहा कि सवाल सही जगह पर उठाना चाहिए और इसके लिए मंच मौजूद है। इसके बाद कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मामले पर रोक लगा दी। वहीं सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तमाम तरह के सवाल उठाने शुरू किए। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोर्ट की टिप्पणी राहुल गांधी की विश्वसनीयता पर सवाल उठाती है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि शायद राहुल गांधी को यह इंफॉर्मेशन चीन की सरकार ने ही दी होगी। ये सवाल हम पूछते हैं। देखिए, संवैधानिक संस्था सर्वोच्च न्यायालय राहुल गांधी की भारतीयता पे इतना गंभीर कमेंट करता है। हर देशवासी आहत है। एक भारतीय अपनी सेना के लिए जो पूरे विश्व में सबसे वीर है, कैसे कह सकता है कि वो चीनी सेना से पिट रही है? दूसरा सवाल, दिस क्वेश्चन रेजेस an important question again about the credibility of Mr. Rahul Gandhi. How mature is he as a leader of the Congress party and now as the leader of opposition? बार बार श्रीमान राहुल गांधी जी ने सार्वजनिक रूप से ये कहा कि चाइना ने देश के अंदर में आकर के जमीन कब्जा किया है, जबकि हमारा आर्मी, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय सबने कहा है कि सीमा विवाद है, लेकिन हमारा अंदर में आकर के कोई जमीन कब्जा नहीं किया है। विवाद है, सब मानते हैं। 1962 से पहले से विवाद थे और वहां कभी पेट्रोलिंग करने में एक दूसरे के प्रति थोड़ा सा संघर्ष होता है। आप लोगों ने वीडियो में भी देखा होगा, चाइनीज आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच में झड़प भी होता है क्योंकि वो डिमार्केटेड नहीं है। लेकिन 2000 वर्ग किलोमीटर कब्जा कर दिया बिना तर्क कहने से। हम लोगों ने तो बार बार राहुल गांधी जी को कहा कि बिना तर्क के देश के खिलाफ बात मत करो। हमारा तो सुनता नहीं हुआ, इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाया, अब तो चुप होना चाहिए। वहीं कांग्रेस की तरफ से भी इस मामले पर जवाब सामने आया है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया, कहा कि 15 जून 2020 को जब गलवान में हमारे 20 बहादुर सैनिक शहीद हुए थे, तभी से हर देशभक्त भारतीय के मन में कुछ जरूरी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन बीते 5 सालों में मोदी सरकार ने इन सवालों के जवाब देने के बजाय सच्चाई को छुपाने और भटकाने की नीति अपनाई है, जिसे हम DDLJ कह सकते हैं, यानी डिनाई, डिस्ट्रैक्ट, लाई और जस्टिफाई।
जयराम रमेश ने यह भी सवाल किया कि 19 जून 2020 को गलवान में हमारे सैनिकों की शहादत के महज 4 दिन बाद प्रधानमंत्री ने ये क्यों कहा कि ना कोई हमारी सीमा में घुस आया है, ना ही कोई घुसा हुआ है। क्या ये चीन को दी गई क्लीन चिट नहीं थी? इसके अलावा जयराम रमेश ने बीजेपी पर 8 सवाल भी उठाए हैं, जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं। आप इस मामले पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। इस खबर की तमाम जानकारियां जुटाई हैं हमारे साथी रक्षा ने। कैमरा संभाल रहे हैं साथी ऋषभ, मैं हूं नीरज और आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप।